खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले में छठवें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व मंत्री और हरियाणा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। हरियाणा से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह, बस्ती सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाराम चौधरी, महादेवा सुरक्षित सीट से बीएसपी के लक्ष्मी चंद्र खरबार, कप्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह ने नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया, अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात कही। वहीं बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मी चंद्र खरबार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनसे एमएलए और एमएलसी का फुल फॉर्म पूछा तो अगल बगल झांकने लगे। विधायक का चुनाव लड़ने आए बसपा प्रत्याशी को एमएलए और एमएलसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता। आप अंदाजा लगा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने लिखा कि मैं टाइटल खरबार लिखता हूं, लेकिन जाति से चमार हूं। मैं सर्व समाज को लेकर राजनीति करता हूं, मैं एक धर्म या जाति की राजनीति नहीं करता। वहीं विधायकी लड़ने वाले बसपा प्रत्याशी से जब एमएलए का फुल फॉर्म पूछा गया तो वो कुछ देर खामोश रहे। जब उनको उत्तर समझ नहीं आया तो पास में खड़े प्रस्तावक को मुंह देखने लगे, जिसके बाद धीरे से प्रस्तावक ने उनको फुल फॉर्म बताया। फिर भी विधायक जी अटक गए। उसी दौरान एमएलसी का फुल फॉर्म पूछा तो नेताजी फंस गए, अगल बगल झांकने लगे। पीछे से किसी ने बताने की कोशिश की, लेकिन वो बता नहीं सके और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। किसान मिट जा रहा है। उन्होंने कहा था बहुत बड़े पैमाने पर गरीबों की तरक्की करूंगा। आप गरीबी रेखा का लिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए कहाँ देश जा रहा है। तो ये सरकार हर मोर्चे पे बुरी तरीके से खेल है। हरैया के 13 गांव के किसान बालू खनन पूरे 5 साल को लेकर के और चुनाव बहिष्कार पर लगे हैं। आप उनको किस तरह से आश्वस्त करेंगे? देखिए, आप जानते हैं सरकार आते ही ये सब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तत्काल देखिएगा 2 मिनट में सारी चीज़ें बंद होगी। इसके पहले भी मैं विधायक था, मंत्री था और हरैया खुशहाल थी। कोई किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था। कहना चाहता हूँ, हरैया के लोगों से अपील भी है और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी अपील है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनावे। पूरा हर तबका खुशहाल होगा, हर तबके की तरक्की होगी। आप क्या कुछ ऐसा काम करेंगे अब की बार अगर आप बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है? जब मैं सरकार में जब रहा तब बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिला। आपके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी टेक्निकल चीजें होती है सबने दिया। सड़कों का मैंने पूरा जाल बिछा दिया। यहाँ पूरे जनपद में सड़क चलने की स्थिति नहीं थी। और हरैया में महिलाओं के लिए जो सुपर फैसिलिटी होती है, लखनऊ से लेकर यहाँ कोई हॉस्पिटल पूर्वांचल में नहीं है, न लखनऊ। देखिए, मैं गया था वहाँ पे और पट्टा हुआ है। सरकार जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है, उसका निस्तारण हो जाएगा। कई गांव के लोग बहिष्कार किए, मतदान का बैनर पोस्टर लगा है। उनसे अनुरोध किया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी मतदान करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। गांव के दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका निस्तारण अतिशीघ्र हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद आगे क्या कुछ प्लानिंग है? सबसे बड़ी हरैया विधानसभा को उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पर्चा दाखिले के बाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। मैं लोकसभा की बात नहीं करता हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। हरैया विधानसभा में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। शिक्षा संस्थान, सबसे ज्यादा संख्या में धार्मिक स्थानों का उद्धार हो रहा है, निर्माण हो रहा है। पुलों का निर्माण हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से पीपे का पुल बना है, 2 पुल और है। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बन के तैयार है और उसमें भी दवा चल रही है, उसमें भी मरीज आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। उद्घाटन नहीं हुआ विधायक जी में? नहीं, उद्घाटन हो गया, वो चल रहा है। कोविड काल के नाते उसे भीड़ भाड़ नहीं होना था, इस नाते नहीं हो पाया, लेकिन अस्पताल रनिंग है। लगाई उसमें से किसी ने, जो मेरे पीछे होगा उससे मेरी लगाई है। मैं ये जानता हूं मैं नंबर 1 पर हूं। मेरे पीछे कौन होगा ये जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा। हरैया में अभी मूलभूत जो असुविधाएं हैं वो अभी क्या क्या है, कौन कौन सी समस्याएं हैं अभी? देखिए, 5 साल में मैंने बहुत प्रयास किया है। हमने अपनी विरासत को सहेजने का प्रयास किया है। मेरे चाहे ऐतिहासिक विरासत हो, चाहे पौराणिक विरासत हो, चाहे धार्मिक विरासत हो, चाहे रोडों का मामला हो, चाहे शिक्षा संस्थानों का मामला हो। विकास प्राथमिकता है तो कांग्रेस को सदन रहा है और कांग्रेस विकास मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हमारा संघर्ष जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों से है। और जब हमारे यहाँ आज के 32 साल पहले उत्तर प्रदेश हमारी सरकार थी तो भी हमने विकास किया। और खुद मैं कप्तानगंज में 1980 से
दो टर्म विधायक रहा, कांग्रेस इसी तिरंगे झंडे के लेकर के, और 10 सालों में कप्तानगंज को हमने बाढ़ से मुक्त किया, सड़कों का जाल बिछाया, न्याय पंचायत स्तर बैंक खोले, अस्पताल खोले, न्याय पंचायत स्तर पर नम सेंटर बने, नई नई योजनाएं लाए, आंगनबाड़ी की योजना आई, नए विद्युत गाँव में हुए, ट्यूबवेल से बड़े कम से 60 से 70 ट्यूबवेल लगे, 25 ट्यूबवेल के क्लस्टर ही लगाया गया 2% का। तो ये सारी चीज़ें अनवरत उस जमाने में हो रही थी जब एमएलए के पास कोई निधि नहीं होता था, जब राज्य सरकारों के पास धन कम था और वहाँ पर उदारीकरण नहीं हुआ था, तो हमने किया है। और पिछले 32 सालों में आज कप्तानगंज में 32 सालों में कमीशन खोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं हुआ। एक सड़क चलने लायक नहीं है, बंधों की हालत जर्जर हो गई है। जो वाटर हेड टैंक कप्तान में बनाया गया था 82 में 150 गांव के लिए, आज 25 गांव को पानी नहीं मिल पा रहा है। नए एक ट्यूबवेल 32 साल में कप्तानगंज में नहीं लगे हैं, नया कोई कार्य नहीं, नया एक अस्पताल नहीं बना है, नया एक मॉडल स्कूल नहीं बना है। तो नई दिया सेवाएं और कहीं आप चल नहीं सकते हो। और तमाम सारी चीज़ें 32 सालों में जाति और सांप्रदाय के सहारे लोग चुनाव जीतते रहे और लूटते रहे, और खुद उसी तरह लूटा उन लोगों ने जिस तरह से गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसी तरह से सपा भाजपा के लोगों ने जनता पर क्यों नहीं जता पाया? क्यों आपको जनता इसलिए नहीं जता पाया कि मैं कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो भारतीय संविधान की रचना की थी और जिसने इस मुल्क के अंदर सभी जाति धर्म के लोगों के एक साथ जीने का अधिकार दिया था, समय दिया था, सारे लोग ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया था, जातिगत समस्याएं खत्म की थी। हमारा मुकाबला जब हुआ तो जातिवादी सांप्रदायिक ताकतें जब उभर गई 89-90 में, एक तरफ मंडल एक तरफ कमंडल, उसमें कांग्रेस ऐसी जमात है। हम दिल्ली में जब बोलते हैं तुम्हारी भाषा नॉर्थ ईस्ट में सुनी जाती है, कच्छ में सुनी जाती है, हमारी कन्याकुमारी सुनी जाती है। हम संकुचित विचारधारा के लोग नहीं थे और हम नहीं खड़े हो सकते थे एक जाति विशेष साथ, एक धर्म विशेष साथ नहीं खड़े हो सकते थे, न हिंदू हो सकते थे न मुसलमान, हम सबको लेकर चलने वाले थे। भाजपा संकुचित विचारधारा की पार्टी है? बिल्कुल संकुचित विचारधारा की पार्टी है, तानाशाह पार्टी है। और संकुचित विचारधारा की पार्टियां न होती तो आज 125 सालों में आरएसएस के एक भी कमेटी में बता दो कोई महिला हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई महिला ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई हो, आधी आबादी जो उनका वंचित रहती हो तो संकुचित नहीं हुई। अगर भाजपा देखिए, मैं गया था वहाँ पे और पट्टा हुआ है, सरकार जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है, उसका निस्तारण हो जाएगा। कई गांव के लोग बहिष्कार किए मतदान का, बैनर पोस्टर लगा है। उनसे अनुरोध किया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी मतदान करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। गांव के दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका निस्तारण अतिशीघ्र हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद आगे क्या कुछ प्लानिंग है? सबसे बड़ी औरैया विधानसभा को उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पर्चा दाखिले के बाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। मैं लोकसभा की बात नहीं करता हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। औरैया विधानसभा में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा संस्थान, सबसे ज़्यादा संख्या में धार्मिक स्थानों का उद्धार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से एक पीपे का पुल बना है, 2 पुल और है। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल बन के तैयार है और उसमें भी दवा चल रही है, उसमें भी मरीज आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। उद्घाटन नहीं हुआ विधायक जी में? नहीं, उद्घाटन हो गया, वो चल रहा है। कोविड काल के नाते उसे भीड़ भाड़ नहीं होना था, इस नाते नहीं हो पाया, लेकिन अस्पताल रनिंग है।